लोगों का हमेशा आशीर्वाद रहा है। आज जो भारत सरकार ने एक एक्ट लाए हैं, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसमें कई प्रकार से ऐसी शर्तें हैं जिससे स्वर्ण कास्ट, मतलब ये एकता मंच में सभी समाज है और उन सभी समाजों के बच्चों का भविष्य इसी चीज पर आधारित है। अगर एक यंग अवस्था में बच्चा कॉलेज में जाता है और वहाँ पर किसी प्रकार से कोई जाति सूचक उस पर कोई एक्ट लगता है या उसके खिलाफ कोई दुरुपयोग होता है या ब्लैकमेलिंग का शिकार होता है, तो उस बच्चे का भविष्य खराब हो जाता है। ये ऑलरेडी एक्ट लगा हुआ, एट्रोसिटी एक्ट जनरली लगा हुआ है। अगर कहीं इसका उपयोग करना होगा किसी को तो वो कर सकता है, जो 2018 में लागू हुआ था। उस समय स्वर्ण समाज ने उसका विरोध नहीं किया और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ फैसले के खिलाफ दोबारा सरकार इस एक्ट को लेके आई। तब स्वर्ण समाज ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया कि भाई अगर गलत हो रहा है उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से विश्वविद्यालय कॉलेज के बच्चों के ऊपर यूजीसी नाम का काला कानून थोपा जा रहा है, वो सहन योग्य नहीं है, वो एक गलत है। उससे आने वाले बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा और उन सबके खिलाफ आज आप सब लोगों को बुलाया है। जो यूजीसी है, अगर उसके अंदर बच्चों का ही नहीं, वहाँ जो शिक्षक हैं उन लोगों को भी दुविधा है। वो लोग भी इसके परिणाम से आज ही बेचैन है। वो आज किसी उदाहरण मान ले, किसी बच्चे को कोई द्वेषता है और वो अपने शिक्षक पे भी ये कार्रवाई कर सकता है। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि साहब हमने एक आयोग बनाया है, यहाँ पे 10 सदस्य लोगों का। तो आयोग तो कई बन चुके हैं जिनकी रिपोर्ट आज तक नहीं है। शास्त्री जी को बड़े साल हो गए जिसकी रिपोर्ट आज तक। तो ऐसे आयोग का क्या करेंगे? ऐसे आयोग से हम विश्वास नहीं रखते हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले बच्चों का भविष्य सुव्यवस्थित रहे, वो बिल्कुल बिना दबाव में अपनी पढ़ाई करें और इस देश का भविष्य उन्हीं लोगों के हाथ में है। अगर उन्हें हम उस स्थिति में, उस आयु के अंदर अगर इस प्रकार से ब्लैकमेलिंग के शिकार हो जाएंगे, दुर्व्यवहार के शिकार हो जाएंगे, तो आने वाला जो देश का भविष्य है वो वहीं चौपट हो जाए। हम नहीं चाहते कि हमारे युवा गलत राह पे जाएं और उसका परिणाम कोई बड़ा हो। हम उस सबके खिलाफ आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। यूजीसी एक्ट जो सरकार ने बनाया है उससे वो निरस्त करे और स्वर्ण समाज को आश्वस्त करे कि भविष्य में यह इसी प्रकार का कोई ऐसा एक्ट भविष्य में नहीं लाएगी। आज सभी समाज के व्यक्ति यहाँ पे विराजमान है, तो ब्राह्मण है, महाजन समाज से हैं, सभी हैं। आज इस एक्ट के अंदर जितनी भी स्वर्ण कास्ट की कौम है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे महाजन हो, चाहे राजपूत हो, चाहे पठान हो, शेख हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, और सबसे बड़ी दुविधा ये मान ली इन्होंने इसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया, जबकि ओबीसी का इस चीज से कोई लेना देना दूर तक नहीं है। और तमाम वो जातियां, अगर हमारे यहाँ पे जाट ओबीसी में है तो हरियाणा में वो जनरल है, वो वहाँ दुखी रहेगा। अगर यहाँ मीणा एसटी में है तो मध्य प्रदेश में वो जनरल है, वो वहाँ दुखी रहेगा। अगर पटेल हमारे यहाँ ओबीसी में है तो गुजरात में जाके वो दुखी रहेगा क्योंकि वो जनरल में है। इस प्रकार से सभी जातियां इससे प्रताड़ित रहेगी। हम चाहते हैं कि ये एक खत्म हो और सरकार इसके बारे में सोचे, विचार करे, नहीं तो फिर